मुझसे सवाल होता है मेरी जमात ने क्या किया है। मैं आज आपको बताता हूं कि मेरी जमात ने क्या किया है। आपके पंजाब में वुमेन प्रोडक्शन बिल लाया गया, हुकूक खवातीन, बड़ा खूबसूरत नाम था, हुकूक खवातीन। आपने सुना है मैंने उस बिल को, हालांकि आपके सूबे में नाफिज हुआ, मेरे सूबे में नहीं, लेकिन मैंने उस बिल को पूरा पढ़ा है। आपको बताऊं उस बिल में क्या था। ये था कि बेटी रात को 3 बजे घर आए तो बाप पूछ नहीं सकता कि कहां से आ रही हो। अगर बाप पूछेगा बेटी से कि कहां, तवज्जो तवज्जो, आप पूछ रहे हैं ना, आपकी महफिलों में सवालात हो, जमीयत ने क्या किया, जमीयत क्या कर रही है, आओ मैं बताता हूं। आप कह रहे हैं ना मौलाना फजलुर रहमान बड़ी गाड़ियों में घूमता है। मौला भाई, अगर अल्लाह ने उसको बड़ी गाड़ियां दी हैं तो तुम क्यों जलते हो। अगर अल्लाह ने उसको मकाम दिया है तो तुम्हें, माफी के साथ, तुम्हें क्यों आग लगती है। जिनको आग लगी हुई है क़यामत कायम हो सकती है, वो मौलाना फजलुर रहमान के दामन पर 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सकते। मौलाना तो दूर, मौलाना के एमएनए और एमपीए तो दूर, विकीलीक्स आई, पॉन लीक्स आई, पनामा लीक्स आई, एफआईए की रिपोर्ट, नेब की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट, अमेरिका की रिपोर्टें, बर्तानिया की रिपोर्टें, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टें, सब जमातों के नाम थे। ये भी करप्शन में, ये भी करप्शन में, ये भी बदलाखोरी में, ये भी टारगेट किलिंग में, ये भी दहशतगर्दी में। उहदेदार तो अपनी जगह, अरकान पार्लियामान तो अपनी जगह, लीडरान तो अपनी जगह, वजीर और मुशीर तो अपनी जगह। अगर किसी जमात के आम कारकुन के दामन पर 1 रुपए का करप्शन का धब्बा कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता तो वो आपकी और मेरी जमात जमीयत उलमा इस्लाम है। पांच साल क्या कह रहा है मेरा भाई उधर लाउड के पीछे छुपा हुआ। छुप के बातें न करो, सामने आके करो। हम पीठ पीछे वाले थोड़ी हैं, सीना तान कर सामने खड़े होने वाले। तवज्जो चाहता हूं। आप कहते हो कि जमीयत ने क्या किया। आपके सिंध में बिल लाया, आपके सूबे पंजाब में बिल लाया गया, हुकूक खवातीन। बिल में ये था अगर बेटी रात को 3 बजे आती है, बाप पूछने का हक नहीं रख सकता। बाप को पूछने का हक नहीं है कि कहां से अगर बाप ने पूछ लिया, बेटी ने फोन कर लिया, तो रात को 3 बजे बाप बेटी से इस पूछने के जुर्म में कि कहां से आ रही हो गिरफ्तार हो जाएगा और थाने पे जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, इसी बिल में एक लफ्ज लाया गया। तवज्जो चाहता हूं आपकी तवज्जो। आपने सवाल किया है ना जमीयत क्या कर रही है, आओ मैं बताता हूं जमीयत क्या कर रही है। उस बिल में तवज्जो मेरी तरफ करें, सामने वाले हजरात तवज्जो मेरी तरफ। उस बिल में एक लफ्ज लाया गया एडॉप का कि अगर शादीशुदा औरत किसी मर्द को एडॉप्ट करती है, किराए पर लेती है, जिस तरह आप मजदूर किराए पे लेते हैं, ड्राइवर तनख्वाह पर लेते हैं, गाड़ी किराए पर लेते हैं, शादीशुदा औरत अगर किसी मर्द को एडॉप्ट करती है, किराए पर लाकर अपने शोहर के घर में रखती है, तो शोहर से, बीवी से पूछने का ये हक नहीं है शोहर को कि मेरे घर में यह गैर मर्द कौन रह रहा है, पूछने का हक नहीं। ये मुसलमानों का मुल्क है या काफिरों का मुल्क है। आपकी चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस खत्म करने की कोशिश की गई। आपकी माँ बहनों बेटियों की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की गई। अगर आपकी माँ और बहन और बेटी की इज्जत की किसी ने जंग लड़ी है तो डेरा गाजी खान वालों, मेरी जमात जमीयत उलमा इस्लाम ने लड़ी है। अगर आज हमारी माँ बहनों बेटों की चादर और 4 दीवारी के अंदर उनका तकद्दुस बाकी है तो खुदा की कसम ये एहसास मेरी जमात जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ जाता है। आप पूछते हो मेरी जमात ने क्या किया, आओ मैं आपको बताता हूं मेरी जमात ने क्या किया। कलमा तो पढ़े, कलमा भाई मैं आपसे कलमा सुनना चाहता हूं। कलमा
भाई मैं कलमा सुनना चाहता हूं। सिंध में कानून लाया गया और पास कराया गया, सोचा नहीं गया, डिस्कस नहीं की गई, मुशावरत में नहीं लाया गया। सिंध में कानून असेंबली से पास कराया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने पर पाबंदी होगी। 18 साल से कम उम्र का नौजवान कलमा नहीं पढ़ सकता। कलमा पढ़े, सोच सकते हो कौन से मुल्क में रह रहे हो, कहां रह रहे हो? कलमा पढ़ने पर पाबंदी। और अगर किसी मौलवी ने गलती से किसी हिंदू को अकलियतों के हुकूक की मैं भी बात करता हूं, शरीयत मुझे हुक्म करती है कि कोई हिंदू, कोई सिख, कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई नस्रानी आपके पड़ोस में रहता है तो उसके जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत आपके जिम्मे है। हमारा मंशूरी यही है कि अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निजाम। मैं एक जगह हजरत बड़ी जज्बाती तकरीर कर रहा था और मैंने कहा हमारा मंशूर यह है कि अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निजाम। तो एक कौम परस खड़ा हो गया जलसे में, उसने कहा मौलवी साहब इत्थे रखने हुण गाल मुकाई है। तो मैंने कहा भाई खैर तो हो गया, क्या हो गया? मौलवी मैं डॉक्टर खालिद की वजह से तेरे पीछे चल रहा हूँ। वो सिंध की बात करता था, सिंधियों की बात करता था, वो हुकूक की बात करता था, और तुम कहते हो कि हम अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निजाम लाएंगे। इसका मतलब है कि तुम मौलवी जब हुकूमत में आओगे तो हमें जबरदस्ती पगड़ियां पहनाओगे, हमें जबरदस्त दाढ़ियां रखवाओगे, हमें जबरदस्ती मस्जिद ले जाओगे। मैंने कहा भाई इसका मतलब ये नहीं है ला इकराह फिद्दीन, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, दीन में जबरदस्ती नहीं है। हम आपको बताएंगे, हम आपको ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है, ये सवाब का रास्ता है, ये गुनाह का रास्ता है। दाढ़ी रखते हो आपकी मर्जी, नहीं रखते आपकी मर्जी, पगड़ी पहनते हो आपकी मर्जी, नहीं पहनते आपकी मर्जी, हम आपको रास्ता जरूर। तो उसने कहा फिर अल्लाह की धरती पर अल्लाह के निजाम का मतलब क्या है? मैंने कहा अब सवाल ठीक है, अब सवाल दुरुस्त है। अल्लाह की धरती पर अल्लाह के निजाम से मुराद ये है गरीब का बच्चा, हारी का बेटा, मजदूर का बेटा, मेहनत कश का बेटा, काश्तकार का बेटा अगर चोरी करे तो शरीयत कहती है उसका हाथ काटो, शरीयत कहती है उसका हाथ काटो क्योंकि ये चोर है। और अगर कोई सिनेमा की टिकटें बेचता 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 पाकिस्तान का सदर बन जाए तो उसको पाकिस्तान का सदर बनाओ, बड़े चोर को बड़ी कुर्सी पर बिठाओ। यही ना? हाँ भाई यही है ना? शरीयत कहती है कि गरीब का बेटा चोरी करे तो हाथ काटो, अगर ऐवान सदर में बैठकर सदर चोरी करे तो उसका भी हाथ काटो। हम यहाँ ये निजाम चाहते हैं अमीर और गरीब आपस में बराबर हो। जिस अस्पताल में गरीब सदर के बेटे का इलाज होता है, जिस अस्पताल में वजीर आजम के बेटे का इलाज होता है, जिस स्कूल में सदर का बेटा पढ़ता है, जिस स्कूल में वजीर आजम का बेटा पढ़ता है, उसी स्कूल में गरीब का बेटा, उसी स्कूल में गरीब और मजदूर का बेटा पढ़े, उसी अस्पताल में डेरा गाजी खान के मजदूर गरीब को इलाज मिले और उसका अमली नमूना देखना है तो मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान को देख लो। उसके बेटों ने लंदन में, ऑक्सफोर्ड में, अमेरिका में तालीम हासिल नहीं की। अल्लाह की कसम गरीबों के बेटों के साथ मस्जिद और मदरसे के चटाई पर बैठकर उन्होंने तालीम हासिल की है। मेरे कायद को जब इलाज की जरूरत पड़ी तो वो लंदन से इलाज करवाने के लिए नहीं गए, लाहौर के खैराती अस्पताल से इलाज करवा के अमली तौर पर यह साबित कर दिया कि अगर इक़्तिदार जमीयत को मिलता है तो जिस अस्पताल में वज़ीर आज़म का इलाज होगा, डेरा गाजी खान के मजदूर का इलाज उसी अस्पताल में होगा। हम चाहते हैं कि अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निजाम नाफिज हो। यह हमारा मंशूर है। हर जालिम से बगावत हो, कोई भी हो जालिम, मौलवी हो या मिस्टर हो, उससे बगावत। हर मजलूम की हिमायत, चाहे मजलूम देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे शिया हो, चाहे मुकल्लिद हो, चाहे गैर मुकल्लिद हो, अपने अल्लाह से जाके खुद जवाब देगा। अगर इक़्तिदार आपके पास है तो फिर उस मजलूम की हिमायत करनी है और बिला तफरीक नहीं देखना ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जमीयत का कारकुन है, ये पीपी का कारकुन है, ये नून लीग का कारकुन है। बिला तफरीक पूरी इंसानियत की खिदमत करनी है और इंशाअल्लाह एक
एक न एक दिन इस पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निजाम जरूर नाफिज होगा। मैं अर्ज कर रहा था सिंध के अंदर मेरे गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज, सिंध के अंदर कानून पास कराया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत कलमा पढ़ने पर पाबंद, कलमा नहीं पढ़ सकते। और अगर कलमा पढ़ भी लिया, मौलवी साहब ने पढ़वा लिया, मौलवी साहब से गलती हो गई, माजरत से, कुछ भारी अल्फाज हैं, कुछ सख्त अल्फाज हैं, माजरत के साथ, तो मौलवी कलमा पढ़ाने के जुर्म में, जिना के जुर्म में नहीं, शराब पीने के जुर्म में नहीं, रुश्वत लेने के जुर्म में नहीं, कत्ल गारतगरी के जुर्म में नहीं, भत्ताखोरी के जुर्म में नहीं, मौलवी कलमा पढ़ाने के जुर्म में कि मौलवी ने कलमा क्यों पढ़ाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ाने के जुर्म में मौलवी 6 महीने के लिए जेल जाएगा, जेल। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया मुल्क है। आप पूछते हो जमीयत ने क्या किया? जमीयत ने वहां इस कानून को अपने जूते के नाक पर उड़ाया और बता दिया जब तक जमीयत का एक भी कारकुन जिंदा है तुम्हारे काले कानून को किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है। आप पूछते हो मेरी जमीयत ने क्या किया? आओ आपको सुनाता हूं। मस्जिद के लाउड स्पीकर पर पाबंदी, शादी हाल में रक्स चलेगा, गाने चलेंगे, कोई पाबंदी नहीं। शादी हाल में एमएनए साहब, एमपीए साहब, सदर साहब, वजीर आजम साहब के बेटे और बेटियों की शादियों में गाने चलेंगे, कोई पाबंदी नहीं। मस्जिद के लाउड स्पीकर पर पाबंदी। भाई मस्जिद किसका घर है? बोलो भाई, बोलो भाई। मस्जिद के लाउड स्पीकर पर पाबंदी। और अब सिंध के अंदर हजरत नए मदरसे और नई मस्जिद की तामीर पर पाबंदी है। पूरे सूबे में मस्जिद नहीं बन सकती, मदरसा नहीं बन सकता। मस्जिद पर पाबंदी, मदरसे पर पाबंदी। आप पूछ रहे हो ना जमीयत क्या कर रही है? आपको बताता हूं कि जमीयत क्या कर रही है। मेरे गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज हैं, जरा तवज्जो से सुनो। कलमे पर पाबंदी, चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को खराब करने की कोशिश, और उसके बाद मस्जिद पर पाबंदी, मदरसे पर पाबंदी। अब क्या किया है? अब क्या किया है? सिंध के अंदर एक मशहूर सिंगर है, आप जानते होंगे, उसका नाम है शहजाद रॉय, गाने गाता है, सुना होगा आपने, शहजाद रॉय। सिंध के मेरी मालूमात यह है कि कराची के 11 बच्चियों के स्कूल, सरकारी स्कूल शहजाद रॉय को दिए गए हैं कि सिंध में बच्चियों के 11 स्कूल सिंगर शहजाद रॉय चलाएगा। उसको जैसे ही स्कूल मिले, 4 दिन पहले शहजाद रॉय ने मैट्रिक की बच्चियां, मैट्रिक की उनको चड्ढियां, बालिग बच्चियों को चड्ढियां पहनवा कर कराची के रोडों पर फुटबॉल मैच खिलवाया है और उन बच्चियों को डांस करवाया है। आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी बच्चियों को इजाजत देंगे कि वो चड्ढियां पहनकर रोडों पर नाचे? क्या आप एनजीओ को इजाजत देंगे कि वो आपके बच्चियों को रक्स की महफिलें मुनक्किद करवाने के लिए ले जाएं? आपकी जमीयत उलमा इस्लाम आपके बच्चियों की चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस की जंग लड़ रही है। और फिर 2 दिन पहले बिलावल साहब ने सिंध में बयान दिया है कि हम नई कानून साजी कर रहे हैं। हजरत तवज्जो, नई कानून साजी कर रहे हैं कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों को जिनसी तालीम पढ़ाएंगे। जिनसी तालीम का मतलब ये सेक्स की तालीम देंगे, मियाँ बीवी के ताल्लुकात क्या होते हैं। हम 8 और 9 और 10 दर्जे में पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों को स्कूलों में जिनसी तालीम देंगे। रात मैंने वजीर दाखिला सिंध से बात की, मैंने कहा वजीर दाखिला साहब, बाकियों को जिनसी तालीम बाद में दीजिएगा, पहले अपने घर के बच्चों और बच्चियों को जिनसी तालीम पढ़ाओ। किसी सूरत जमीयत उलमा तुम्हारे इन कानूनों को नाफिज नहीं होने देगी। अगर तुमने ये हरकत की तो सिंध की धरती तुम्हारे लिए आग का पगोला बना देगी। आप पूछ रहे हैं कि जमात क्या कर रही है? परसों 3-4 दिन पहले मैं कराची एयरपोर्ट से गुजर रहा था, तो मुझे फौजी ने कहा तलाशी लेनी। मैंने कहा ले ले, बिस्मिल्लाह, हाजिर। उसने कहा मौलवी साहब अपने सर से पगड़ी उतारो।
मैंने कहा क्यों उतारो? तलाशी लेनी है। मैंने कहा सुन लो, ये तो तुम हो, तुम्हारा बाप अमेरिका भी मेरे सर से पगड़ी नहीं उतार सकता। मैंने कहा मैंने ये पगड़ी सर झुकाकर चलने के लिए नहीं पहनी, ये पगड़ी सर उठाकर चलने के लिए पहनी है। आप पूछते हो ना जमीयत ने क्या किया है? आज आपको बताने आया हूँ, आज आपको बेदार करने आया हूँ, आज आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आया हूँ। सुनो सुनो सुनो, अगर आज बेदार नहीं हुए, अगर आज आप नहीं उठे, अगर आज आप हमारी कुव्वत और बाजू और ताकत नहीं बने, अगर आज आपने मौलाना फजलुर रहमान का साथ नहीं दिया, तो कल कहा जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर कमाल अतातुर्क वाला निजाम है। मुशर्रफ ने कहा था ना कि मेरी आइडियल शख्सियत कमाल अतातुर्क है। आपको पता है कमाल अतातुर्क ने क्या किया था? सबसे पहले पूरे तुर्की के मस्जिदों को ताले लगाए थे, मस्जिद के लाउड स्पीकर पर पाबंदी, बाजमात नमाज पर पाबंदी, मस्जिद में तालीम पर पाबंदी, घरों से कुरान उठवा लिए। फिर कहा कि तुर्की के अंदर पगड़ी पहनने पर पाबंदी है, दाढ़ी रखने पर पाबंदी है, औरतों को हिजाब करने पर पाबंदी है, औरतें पर्दा नहीं कर सकती। आपसे पूछता हूँ, क्या आप इजाजत देंगे कि आपके सर से पगड़ी उतारी जाए? बोलो भाई। सरकार दो आलम ने फरमाया मुसलमान गुनहगार हो सकता है, मुसलमान बेगैरत नहीं हो सकता। हम मानते हैं हम गुनहगार जरूर हैं, कमजोर जरूर हैं, लागर जरूर हैं, लेकिन बेगैरत नहीं है। जब तक हमारी जान में जान है, हम इस्लाम की भी चौकीदारी करेंगे, कुरान के कानून की भी चौकीदारी करेंगे, दाढ़ी और पगड़ी की भी चौकीदारी करेंगे। तो अपनी माँ, बहनों और बेटियों के सरों पर रहने वाले दुपट्टे और उनके पर्दे की भी इंशाअल्लाह चौकीदारी करते रहे। मैं आपसे पूछता हूं, कल आपको कहा जाए पगड़ी उतारो, उतारोगे? कल आपको कहा जाए दाढ़ियां मुंडवाओ, दाढ़ियां मुंडवाओगे? कल आपको कहा जाए कि अपनी बीवी, बहन, बेटी और माँ के सर से दुपट्टा और पर्दा उतारो, क्या उतारोगे? तो समझ आ गई कि जमीयत क्या कर रही है। आओ जमीयत का साथ दो। हम कितनी भी मेहनत करें, हम कितना भी आगे जाएं, ये मेरी उंगली है, किसी को दे मारो चोट लगेगी? भाई ये हुज़ैफा को मारूं चोट लगेगी? नहीं लगेगी। अगर जोर से मार दूं तो मेरी उंगली टूट जाएगी, लेकिन अगर ये मैं मुक्का बनाकर किसी के मुंह पे दे मारूं तो उसके 32 के 32 दांत निकालूंगा या नहीं निकालूंगा? सुन लो मौलवियों, सुन लो इमामों, सुन लो मुअज्जिनों, सुन लो मुहतरमों, सुन लो मुदर्रिसों, जमीयत आपकी दाढ़ी की जंग लड़ रही है, जमीयत आपकी पगड़ी की जंग लड़ रही है, जमीयत आपकी मस्जिद मदरसे की जंग लड़ रही है, जमीयत आपके कालर और कालर रसूल की जंग लड़ रही है। आओ मेरे कायद के बाजू बनो, मेरे कायद की ताकत बनो। आप जब बाजू बनेंगे तो ये मुट्ठी बनकर दीन दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, धरती दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के मुंह पर ऐसा मारेंगे कि इंशाअल्लाह इनको भगा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। क्या उलमा उठेंगे? अभी बिल्कुल मर गए। क्या उलमा उठेंगे? भाई उलमा उठेंगे, तलबा भी मेहनत करेंगे, मुदर्रिस भी मेहनत करेंगे, मुहतमिम भी मेहनत करेंगे, मुअज्जिन भी मेहनत करेंगे। हाँ, हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, आपकी दाढ़ी की, आपकी पगड़ी की, आपकी मस्जिद की, आपके मदरसे की। और सुन लो, डरते किस चीज से हो, घबराते किस चीज से हो? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। हिम्मत करने की देर है, अल्लाह ने कह दिया है इस्तकामत कर लो। मदद के लिए, इनकी मदद के लिए पुलिस आएगी, फौज आएगी, काले कानून आएंगे। अल्लाह ने कह दिया है कि तुम्हारी मदद के लिए ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, आसमानों से मलाइका को भेजूंगा। अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नू, तुम्हारे दिलों से डर और खौफ खत्म कर दूंगा। व अबशिरू व अबशिरू व अबशिरू, अगर चलते 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 मंजिल तक पहुंच गए तो तारीख आपका नाम गाजियों में लिखेगी। चलते चलते मंजिल तक पहुंच गए, तारीख आपका नाम गाजियों में लिखेगी।
लेकिन मेरे शहीद वालिद की तरह अगर मेहनत करते करते रास्ते में चोट लग गई, रास्ते में गोली आ गई, तो तारीख आपका नाम शहीदों में लिखेगी। वह अब शुरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून। घबराते किस चीज से हो, डरते किस चीज से हो, निकलो आगे बढ़ो। हमने मदारिस की भी चौकीदारी करनी है, मसाजिद की भी चौकीदारी करनी है, खत्म नबुव्वत के कानून की भी चौकीदारी करनी है, दाढ़ी और पगड़ी की भी चौकीदारी करनी है। तो पाकिस्तान के इंच इंच का भी तहफ्फुज करना है। अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के दुश्मनों को चने चबवाने हैं। नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना ऐन ईमान है। नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना ऐन ईमान है। सरे मक्तल भी उनका जिक्र करना ऐन ईमान है। डराता है मुझे क्या दारो रसन से सरे ना दो। नबी के इश्क में सूली पे चढ़ना ऐन ईमान है। साईं सदाईं करीम थे सिंध फकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सबाबात करी। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बला। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिही व अज़वाजिही इला यौमिल क़ियामा।